अखिलेश यादव की और उनके विजय रथ के, क्योंकि अखिलेश यादव जौनपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार को तेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव मिशन 2022 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं और अखिलेश यादव का मकसद है इस बार जौनपुर के किले को फतह करना, क्योंकि 2017 में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 9 में से 5 सीटों पर विजय हासिल की थी और अब जौनपुर समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। इस बार अखिलेश यादव इस गढ़ को फिर से और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए। हालांकि पीएम मोदी पर उनके बयान के बाद एक बार फिर से उनकी फजीहत हो रही है और अब अखिलेश ने उस बयान पर जिस पर फजीहत हो रही है सफाई दी है। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। हर महादेव। पूर्वांचल में मंगलवार का दिन सियासत का वार रहा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे थे तो जौनपुर में अखिलेश साइकिल के लिए विजय रथ लेकर निकले थे। अखिलेश यादव का विजय रथ मंगलवार को जौनपुर 2 दिन के दौरे पर पहुंचा। अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का रथ जिले की सभी विधानसभा सीटों को कवर करेगा, क्योंकि जौनपुर में अखिलेश यादव बीजेपी के फूल को कुंभलाने की कोशिशों में लगे हैं। अखिलेश यादव इस दौरान 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। जौनपुर पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट में जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो पोस्ट करते हुए उसे आधुनिक खंडहर बताया। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को किया था, जबकि इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने 27 सितंबर 2014 को किया था। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं। मोबाइल नीचे कर ले यार। कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने। पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है। यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया। बजट बह गया लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई। जौनपुर वाराणसी से सटा हुआ है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव का रिश्ता है, जो यहां से 6 बार के विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। जौनपुर के सियासी गठन की बात करें तो जौनपुर जिले में विधानसभा की 9 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 में से 4 सीटों पर फतेह हासिल की थी, तो समाजवादी पार्टी की साइकिल 3 सीटों पर सबसे आगे रही। वही हाथी को भी 1 सीट हासिल हुई थी और अपना दल को भी 1 सीट मिली। तो वही लोकसभा सीटों में जौनपुर सीट पर बीएसपी का कब्जा, तो मछली शहर सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट सोमवार को पूरा हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर काशी को लेकर प्रहार किया, जिसके बाद अब वो बीजेपी के निशाने पर हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। प्रधानमंत्री मोदी पर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है और बीजेपी ने अखिलेश के संस्कारों पर सवाल उठा दिए। का भी विरोध करते रहे, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहे और इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये साफ पनपता है और दर्द भी सामने दिखता है। लेकिन इतना हल्का बयान देना ये शायद कभी एक पूर्व मुख्यमंत्री से किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। सियासत में बयानों के तीर सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं।
पक्ष विपक्ष की तकरार में जनता की बात छोड़कर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। जुबान से शब्दों की जुगलबंदी का जो व्यंग गढ़ा जा रहा है, उसको किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।